बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम आफ़ी अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। खाना जो है वो पड़ा रहता है, दो दो तीन तीन दिन जो है वो आंतों पे सड़ता रहता है, आपका पखाना जो है वो नहीं आता। इसके अलावा जो है वो पेट जो है वो सख्त हो चुका है लोहे की तरह, ऐसा पेट के जिस पे वही बढ़ के जब पखाना नहीं आएगा तो वही बढ़ के फिर अमराज पैदा होते हैं, फसाद खून पैदा होता है, खून ख़राब होना शुरू हो जाता है, बवासीर हो जाती है, खूनी आबादी। तो इसके लिए ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ जो कि आप ईज़िली आराम से अपने किचन में तैयार कर सकते हैं और साथ साथ इससे इतने फ़वाइद हासिल होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। रंग बिरंगी दवाओं से बचेंगे और रंग बिरंगी जो आप एलोपैथी की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उस पखाना लाने के लिए, वो उससे आप बच जाएंगे। रोज़ाना रात को आप जो है वो इस्तेमाल कर लें, एक चाय वाली चमची, इंशाल्लाह सुबह खुल के आपको इजाज़त होगी। नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये ज़हन में रखिएगा कि जब पखाना ना आ रहा हो तो अपने जिस्म में जो है अपने जो खुराक है उसके अंदर फ्रूट्स और सलाद की मिकदार बढ़ाएं। फ्रूट्स और सलाद जब तक नहीं जाएंगे बॉडी तब तक डिटॉक्स नहीं होगी, जब तक जो है वो आपकी आंतों की सफाई नहीं होगी, क्योंकि वो फाइबर से भरपूर होते हैं। नुस्खे को नोट फरमा लें। हलीला स्याह जो हरीड़ स्याह जो है, हलीला स्याह 5 तोला लेना है अपने। जंजबील जो है, सुंड जो होती है वो आपने लेनी है 1 तोला। नमक स्याह आपने लेना है 2.5 तोला। फिलफिल स्याह आपने लेनी है 1 तोला। बादियान सौंफ को बोलते हैं, सौंफ आपने लेनी है 5 तोला। ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 5 तोला। अजवाइन देसी आपने लेनी है 2.5 तोला। कलवंजी आपने लेनी है 2.5 तोला। और सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा आपने लेना है 10 तोले। ये सारी की सारी चीज़ें आप बारीक ग्राइंड कर लें और मीठे सोडे को एंड पे उसके अंदर मिक्स कर लें। एक चाय वाली चमची, मतलब समझ लें 2 ग्राम दवा, 2 ग्राम दवा रोज़ाना रात को पानी के साथ लें या दूध के साथ लें, जैसे आपका दिल चाहे वैसे ले लें। वैसे पानी के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर है और ये पानी के साथ लें क्योंकि इसमें मीठा सोडा शामिल है। तो बाज़ लोग जो है ये हमारा नुस्खा जब हम देते हैं तो हकीम साहब ये कब्ज़ की दवा थी तो हमने दूध के साथ ले ली, तो इसमें अब बेहतर यह है कि पानी के साथ लें। पानी के साथ आप लें, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से 2 से 4 दिन लगेंगे, आपकी आंतें नरम कर देगा, आपकी आंतों के अंदर जो खुश्की की सुद्दे हैं वो निकाल देगा। कब्ज़ में इंशाल्लाह बेइंतहा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी अर्ज़ ये है कि कोई भी नुस्खा काम करने के लिए जड़ी बूटियाँ अपने जिस्म, आपके जिस्म में जो काम करती हैं उसको कम से कम 10 से 15 दिन जो है वो दरकार होते हैं। खाते साथ ही दूसरे दिन जो है वो इंस्टेंट रिज़ल्ट जो है वो किसी चीज़ का भी नहीं मिला करता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीराइड का मिलेगा आपको, जो आपके गुर्दे और जिगर तबाह कर देगी। इसलिए जड़ी बूटियों को थोड़ा सा टाइम दिया करें ताकि आपके जिस्म में वो मुकम्मल तरीके से अपने असरात को जो है वो पहुंचाना शुरू कर दें। अगर कोई इस मर्ज़ में गिरफ़्तार है तो उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सदका जारिया में आप भी शामिल हो जाएं। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें। मैं ऐसे ही आसान सहल अपने मतलब के मुजर्रब नुस्ख़ात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। हकीम आफ़ी अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।